नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, सर्वोच्च न्यायालय जी, एक गंभीर घटना है। ये विषय है आखिर मुंबई का, क्योंकि मुंबई में रहते हैं तो मुंबई की बात करेंगे। बेदर्द नेताओं ने, जिनका नाम नहीं है, जो हर तरह से अव्यवहारित हैं, पोस्टरबाजी कर करके पूरे बंबई की छवि बिगाड़ दी। ऐसा लगता है ये नेता काफी कमजोर हो चुके हैं, इसलिए अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाते हैं। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, आपसे विनती करता हूं कि मुंबई एक खूबसूरत नगरी है, ये माया नगरी है, आर्थिक नगरी है। इस मुंबई नगरी को बेहद खूबसूरत तरीके से रखा जाए। और मजे की बात तो यह है कि इसके लिए काफ़ी पैसा बीएमसी से निकाला जाता है, लेकिन वो पैसा खा पी जाते हैं और मुंबई की खूबसूरती को सिर्फ कागज पर दर्शाते हैं कि ये काम हुआ, ये काम हुआ, ये काम हुआ। 99% नेता ये पैसों को डकार जाता है। मुंबई उच्च न्यायालय जी, आप अगर गौर करेंगे, निकलेंगे, भेष बदल कर निकलेंगे, तो इनकी करतूतें आपको मालूम पड़ेगी। ये कितने निठल्ले नेता हैं, बेदर्द नेता हैं, जिन्हें काम नहीं करना है, सिर्फ अय्याशी करनी है। 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाते हैं, मुंबई को लूटते हैं, जो सरकार की जगह है उनको लूटते हैं, कम पैसों में किसी को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और सरकार तो फिर आखिर सरकार है, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता है, बोला तो उनके ऊपर केस डाला जाता है। इतना पैसा जीएसटी के जरिए आता है, उसके बावजूद भी सड़कें, फुटपाथ या तो बनती नहीं है, और अगर बन गई तो वहाँ पर अवैध कब्जे करा देते हैं ये लोग। अवैध कब्जे कराने में चाहे वो ड्रग्स का काम हो, या फुटपाथ के अवैध कब्जे हों, या वो मिलावट के धंधे हों, या वो गैर कानूनी काम हो, या फिर गुटखा तंबाकू का काम हो, कोई भी अवैध काम, पुल का गिरना, रेप का होना, रेल का गिरना, पटरी का टूटना, जो भी घटनाएं घटती हैं वो राजनीति से प्रेरित होती हैं, क्योंकि सबको सत्ता चाहिए। सत्ता, ये सत्ता में एक दूसरे को टांग खींचने का, गिराने का काम करते हैं। ऐसा हो गया भारत का नेता, इतना कमजोर निठल्ला हो चुका है भारत का नेता, सिर्फ उसे सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वो देश की जनता को निशाना बनाता है। मेरी देश की जनता से विनती है, ये निठल्ले नेता हो चुके हैं, क्योंकि इन नेताओं में बिल्कुल भी दम नहीं है। ये आज़ादी के पहले के नेता नहीं है। आज के नेता एसी में बैठते हैं, मौज करते हैं, माल चाहिए माल, और शाम को होटल चाहिए। इनमें दम नहीं है। पुण्याई से इन्हें सत्ता मिली है, अब ये नरक में जाएंगे, ये बात भी 100% तय है। नरक भोगी है भारत का 99% नेता। मुंबई की हालत तो ऐसी हो गई है माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, कि यहाँ पर जो नेता दम भरते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नेता हूँ, शिवाजी महाराज की बात करते हैं, गणपति बप्पा का नाम लेते हैं, ये तुच्छ नेता दक्षिण मुंबई के कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय पर पोस्टर लगाते हैं। अब शौचालय पे यहाँ का नेता पोस्टर लगाता है, महाराष्ट्र का नेता, मुंबई का नेता, तो आप बता दीजिए, आप देख लीजिए, इनकी सोच को लकवा मार गया है। शौचालय के जैसी इनकी सोच, इसीलिए दक्षिण मुंबई के शौचालय पर, कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय पर देवी देवताओं के पोस्टर लगाते हैं। काफी मना करने के बावजूद भी मानते ही नहीं है। आपका आदेश है, 295 सेक्शन दिया गया है, धारा दिया आपने कि एक्शन लिया जाए, पुलिस भी एक्शन नहीं लेती है इनके ऊपर। पुलिस एक्शन लेने से डरती है, क्योंकि पुलिस को भी अपनी जान छुड़ानी है। खुलेआम बीपी रोड पुलिस स्टेशन पास में है, 10 कदम की दूरी पर, और वहाँ गणपति बाबा के पोस्टर लगाए जाते हैं। यहाँ के नेता कभी गणपति के पोस्टर लगाएंगे, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के पोस्टर लगाएंगे शौचालय पे। और ये कितना नाटक करते हैं यहाँ के नेता, नाटकबाज हैं। उनके नाम पर धंधा करते हैं जोरदार, खूब पैसा कमाते हैं उनके नाम पर इनमें दम नहीं है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, मजबूत सोच वाले, देश के हित में काम करने वाले, आज के नेताओं में दम नहीं है।
99% जितने भी नेता हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर माल कमाते हैं, राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जानता नहीं है, उन्हें पहचानता नहीं है, इसलिए उनका नाम ले लेके अपनी रोटियां सेकते हैं। माननीय, धर्म का अपमान अगर कोई करता है तो नेता करता है, भारत की स्थिति को कमज़ोर अगर कोई करता है तो वो नेता करता है, करप्शन में लिप्त है तो भारत का नेता है। अभी एक ही नेता दमदार है, वो है योगी आदित्यनाथ। ईमानदार, दमदार, जोरदार सरदार योगी आदित्यनाथ, जो अपने कार्य को संपूर्णतापूर्वक ईमानदारी से पूरा करता है। बाकी 99% नेता अपना गड्ढा भरते हैं, देश को लूटते हैं। देश के लुटेरे बन चुके हैं भारत के 99% नेता। माननीय, मुंबई की हालत तो बहुत बुरी है। ये नेताओं के पोस्टर हटाए जाएं और इनके ऊपर ऐसा कानून बनाया जाए कि कभी पोस्टर ना लगा सके। ये निर्दयी नेता, इन्हें कोई नहीं पहचानता तो गुंडागिर्दी करते हैं पोस्टर के माध्यम से। ये बेदम नेता, इनमें कोई दम नहीं, इसलिए पोस्टर लगाते हैं, इन्हें कोई पहचानता नहीं है। बसों में भीड़ रहती है, ट्रेनों में भीड़ रहती है, इन नेताओं को कोई ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये गाड़ी से सैर करते हैं, प्लेन से सैर करते हैं। माननीय, इन नेताओं की अय्याशी बंद की जाए, आम जनता की तरह ये सफ़र करें, तब इनको समझ में आएगी कि नेतागिरी क्या होती है। ये तो अय्याश हो चुके हैं, एसी बंगले में, होटलों में मीटिंग करते हैं, इसीलिए बेदर्द और अनीतिकार हो चुके हैं। बस इतना ही काफ़ी है। माननीय मुंबई चिन्हालय जी, आपसे विनती करता हूँ, इन नेताओं के ऊपर अगर सख्त कदम नहीं उठाया गया तो देश, भारत अपना फिर गुलाम हो जाएगा। ये 100% सच है। एक ही नेता दमदार है, यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ। वो दमदार नेता है, उसे चुन के लाइए, प्रधानमंत्री बनाइए, देश को बचाइए। नमस्कार।